पे हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है और इतनी भयंकर वाली ठंड हो रही है यहाँ पे। बोलो बद्रीनाथ धाम की। तो अब जाके हमारे साथ वाले यहाँ पे आए हैं। काफी देर तक हमने इनका वेट किया। अभी सुबह के लगभग 7 बज रहे और हम लोग हैं बद्रीनाथ धाम में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ बद्रीनाथ धाम से। हम कल बद्रीनाथ पहुंच गए थे। शाम की आरती के लिए हम मंदिर में आए थे और उसके बाद अभी सुबह के 7 बजे हम फिर से मंदिर के अंदर दर्शन के लिए आए। सुबह के लगभग 7 बज रहे और मंदिर प्रांगण में इतनी ज़्यादा भीड़ है और साथ में यहाँ का मौसम थोड़ा बदल गया है। बाकी जैसे आपको पता है कि जो बद्रीनाथ धाम है वो हमारे उत्तराखंड के जो 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उनमें से एक धाम है। और यहाँ पे भगवान विष्णु की नारायण रूप में यहाँ पे पूजा होती है। और साथ ही साथ जो बद्रीनाथ धाम है वो हमारे जो भारत के जो 4 धाम है उनमें से एक धाम भी है। तो चलिए अब हम भी थोड़ा दर्शन करते हैं, देखते हैं। बाकी साथी लोगों का इंतज़ार करते हैं, वो अभी रूम पे। अब जैसे ही वो लोग आएंगे उनके साथ साथ हम भी दर्शन करते हैं। यहाँ से है मंदिर में एंट्री करने का रास्ता। और इस साइड से देखिए मौसम पूरा पैक हो गया और नीचे की साइड हल्का हल्का खुला है। और मंदिर प्रांगण में बाकी आप भीड़ देख सकते हो सुबह की। यहाँ पे हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है और इतनी भयंकर वाली ठंड हो रही है यहाँ पे। अभी यहाँ दर्शन करने के लिए मैं और अखी आए थे, बाकी दोस्त लोग आ रहे हैं तो फिर हम साथ में अंदर जाएंगे। सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि अगर यहाँ पे ज़्यादा बर्फबारी हो गई और बारिश लग गई ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मंदिर में दर्शन करने के लिए लगभग आधे किलोमीटर की लाइन लग चुकी है और अब हम भी उसी लाइन में चले जाएंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि बाद में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाएगी। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि मोबाइल का टच भी काम नहीं कर रहा है। बोलो बद्रीनाथ धाम की। तो अब जाके हमारे साथ वाले यहाँ पे आए हैं। काफी देर तक हमने इनका वेट किया। अभी हमने तो टीका लगा दिया है, मैंने और अखी ने, और ये अब आ रहे हैं, ये लोग अब आ रहे हैं। अभी हल्की हल्की धूप लग गई है और साथ में हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। ऐसा भी कभी कभी होता है कि आपको को बर्फबारी में दर्शन करने का मौका मिलता है। तो हम काफ़ी खुश नसीब हैं कि हमें बर्फबारी में बद्रीनाथ में दर्शन करने को मिल रहे हैं। पे जो दिखाई दे रहा है वो है शंकराचार्य गद्दी स्थल। और अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर के अंदर और बाकी यहाँ भी देखो भीड़ आप। और ये यहाँ से है मेन एंट्री अंदर जाने के लिए। और भीड़ देख सकते हो भाई। और कैसी भीड़ में हमने दर्शन किए वो हमें पता है। चलो भाई, फाइनली हम लोगों ने बद्रीनाथ मंदिर के अंदर दर्शन कर लिए हैं और अभी हम लोग आ गए हैं बाहर पे। और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है इधर, और ना मज़ा है ना अंदर जाके। तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं ना घर की तरफ। अभी देखो अपने तो दर्शन हो गए और अभी भी देखो भीड़, मतलब लग ही नहीं रहा कि कोई अंदर जा रहा होगा और बाहर आ रहा होगा। जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं उतने ही लास्ट तक दिखाई दे रहे। तो अब हम चलते हैं यहाँ से। हमने सोचा जब बद्रीनाथ आ रखे हैं तो यहाँ से घर वालों के लिए कुछ ले जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं माला,
और कौन कौन सी पसंद आती है अब वो घर वालों को ले जाते हैं। और अभी सुबह सुबह देखो कितनी भयंकर भीड़ बढ़ गई है। और यहीं से ऊपर से मंदिर होने का रास्ता। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं एक होटल पे, वहाँ पे थोड़ा पराठे खाते हैं क्योंकि काफी जोर से भूख भी लग गई है। सुबह से भूखे हैं भाई। हाँ सुबह से तो करने के लिए सुबह से भूखे हैं, अब खाना खा रहे हैं। टाइम ही क्या हुआ अभी 10 बज रहे हैं भाई। तो ये था हमारा कल का रूम। तो अभी नाश्ता करने के बाद हम लोग आ गए हैं अपने रूम पे, जहाँ पे हम कल रुके हुए थे। और अब फटाफट से यहाँ पैकिंग करते हैं क्योंकि यहाँ हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। अगर ज़्यादा होगी तो यहीं रुक जाएंगे, लेकिन अगर रुकेगी तो हम निकल जाएंगे। और आगे हो सकता है हमें बारिश मिले क्योंकि ये काफ़ी हाइट में है, तो इसलिए यहाँ से बर्फबारी हो रही है, आगे बारिश हो सकती है। इस वजह से हम सोच रहे हैं कि जल्दी से अगर कम बर्फबारी में निकल जाए तो सही है। तो पैकिंग करते हैं, अब निकलते हैं। फाइनली अपनी पैकिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम निकल पड़े हैं घर के लिए। तो अभी हम लोग हैं जोशीमठ से लगभग 8-10 किलोमीटर पीछे, और ठीक पीछे जो मेरे है वो है जोशीमठ मार्केट। अब जब हम बद्रीनाथ से निकले उस टाइम हल्की हल्की बारिश और बर्फबारी हो रही थी वहाँ। हमने सोचा जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो इस वजह से हम वहाँ से जल्दी निकल गए थे। और जैसे ही हम 1 किलोमीटर आगे आए वहाँ बिल्कुल सूखी रोड, मतलब एक भी बारिश नहीं हो रही थी। तो अच्छी बात रही हमारे लिए कि वहाँ एक भी बारिश नहीं हो रही थी। तो अभी मैं और अखी आ रहे हैं एक साथ, और प्रियांशु और मेरा छोटा भाई एक साथ, और ऋतिक और दीपक आ रहे हैं एक साथ। मेरा भाई और प्रियांशु तो आगे निकल गए हैं और मैं और अखी यहाँ पे थोड़ा रुके हैं दीपक और ऋतिक के लिए। वो थोड़ा पीछे छूट गए थे, उन्हें थोड़ा वहाँ पे काम था, इस वजह से वो हमसे लगभग 5-10 मिनट पीछे हैं। तो हमने सोचा एक जगह पे रुक लेते हैं। तो अब जैसे ही मैंने बोला कि दीपक और अखी के लिए हम रुक रहे हैं, तो वो लोग भी आ गए हैं। तो अभी वो लोग भी आगे निकल गए हैं, तो अच्छी बात है। अब 5-10 मिनट बाद हम भी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बाद में यहाँ बारिश का कोई भरोसा नहीं है कि बारिश किसी भी टाइम हो सकती है। अब एक और चीज़ है कि चमोली में जो घूमने की जगह हैं वो जगह हैं फूलों की घाटी हो गई, हेमकुंड साहिब हो गया, बद्रीनाथ हो गया, माणा हो गया, वसुधारा हो गया, ये बहुत सारी जगह हैं। हम तो अभी फ़िलहाल माणा हो गए और बद्रीनाथ गए हैं, लेकिन हमारा प्लान वैसे वसुधारा जाने का भी था, लेकिन कल शाम को काफ़ी ज़्यादा टाइम वहीं निकल गया और सबकी हालत ख़राब हो रखी थी रुद्रनाथ ट्रैक से, क्योंकि हमने एक दिन में जो वापसी में किया था वो लगभग 33-34 किलोमीटर के आसपास हमने डिस्टेंस कवर की थी। इसकी वजह से सबकी हालत ख़राब हो रही थी, कोई भी चलने के मूड में नहीं था। सबको यही हो रहा था कि कहीं पे रेस्ट करना है और ज़्यादा दूर नहीं जाना है, इस वजह से हम माणा तक ही गए। उसके बाद अगले दिन हम बद्रीनाथ में घूमे। वैसे तो हमारा प्रोग्राम था हम कल्पेश्वर भी जाएं, लेकिन थोड़ा मौसम भी ख़राब है और हमारे पास अब टाइम भी कम है, तो अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ से अब सीधे घर निकलते हैं। तो जहाँ पे अभी मैं ब्लॉगिंग कर रहा था उस जगह का नाम था विष्णुप्रयाग। वैसे इस जगह का नाम मुझे पता नहीं था, हम थोड़ा पीछे रुके हुए थे, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आ गए वहाँ पे एक पुल मिल गया और वहाँ पे देखा तो ये विष्णुप्रयाग था। तो मैं अब आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये 2 नदियाँ कौन सी हैं। 2 नदियों का संगम है, ये वाली है धौली गंगा और ये आ रही है यहाँ से अलकनंदा जो बद्रीनाथ से होके आती है, और ये धौली गंगा। तो यहाँ पे हरी जगह है विष्णुप्रयाग। अब यहाँ से ये नदी आगे मिलके जाती है अलकनंदा नदी।
गोपेश्वर मार्केट में पहुंच गए हैं और हमारे साथ वाले भी सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं और अब वो सोच रहे हैं कि एक जगह पे थोड़ी चाय पीते हैं और उसके बाद चलते हैं घर, क्योंकि यहाँ से अभी भी ऊखीमठ 70 किलोमीटर है और ऊखीमठ से हमारा घर है 23 किलोमीटर। अभी भी हमें 93 किलोमीटर चलना है। अभी हम लोग मक्कू बैंड पहुंच गए, जहाँ पे पहले दिन हमने नाश्ता किया था और इतनी भयंकर वाली बारिश हो गई यहाँ कि हमने जितने भी कपड़े पहने थे ना बाहर से, वो लगभग पूरे गीले हो गए हैं। और यहाँ पे चाय पीते हैं और मैगी खाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि ऊखीमठ रहना है या घर जाना है। बहुत ठंडा लग रहा है, तो चलो एक बार मैगी खाते हैं।